नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 खुरनी। क्वेश्चन नंबर 69। A vertical wall is subjected to a pressure due to one kind of liquid on one of its side. Which of the following statement is correct? Pressure on the wall at liquid level is minimum. Pressure on the bottom of the wall is maximum. The pressure on the wall at the liquid level is zero and on the bottom of the wall is maximum. तो यही इसका आंसर होगा। प्रेशर ऑन द वॉल एट द लिक्विड लेवल इज जीरो एंड द बॉटम ऑफ द वॉल इज मैक्सिमम। ठीक है, तो 69 तो ऐसे ही होगा, कोई नहीं। व्हेन ए वर्टिकल वॉल इज सब्जेक्ट 70 क्वेश्चन। व्हेन ए वर्टिकल वॉल इज सब्जेक्टेड टू pressure due to liquid on both sides, the resultant pressure is the difference of the two pressure. अगर कोई वर्टिकल वॉल है सब्जेक्टेड टू प्रेशर, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70। When a vertical wall is subjected to pressure due to liquid on both sides, the resultant pressure is the difference of the two pressure हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन, इन ए लॉग गेट द रिएक्शन बिटवीन टू गेट्स इज, वो हो जाएगा P/2 sin अल्फा। ठीक है, अगला, द वाटर प्रेशर पर मीटर लेंथ ऑन ए वर्टिकल वॉल डैम ऑफ ए डैम वॉल ऑफ ए डैम इज, वाटर प्रेशर पर मीटर लेंथ ऑन ए वर्टिकल मैसनरी वॉल ऑफ ए डैम कितना लगेगा? WH²/2 टोटल प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, WH²/2। और अगला 73 क्वेश्चन आएगा, मैच द करेक्ट बताना है। द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड, ये स्पेसिफिक वेट हो जाएगा ना, इसकी यूनिट क्या होगी? दूसरा है यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, तीसरा यूनिट ऑफ प्रेशर, द प्रेशर इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, प्रेशर इसमें दे रखी है इन्होंने न्यूटन पर मीटर। तो ये तो हमें पता है वेट पर वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वेट, तो ये तो हो जाएगा ये। सरफेस टेंशन हमारे न्यूटन पर, क्योंकि ये होता है फोर्स पर लेंथ, न्यूटन पर मीटर, बहुत बढ़िया। यूनिट ऑफ प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर इंटेंसिटी WH। बढ़िया। अगला क्वेश्चन 74, द स्टेबिलिटी ऑफ ए डैम इज चेक फॉर टेंशन ऑफ द बेस, पहला ऑप्शन है टेंशन ऑफ द बेस, ओवर टर्निंग ऑफ द वॉल, स्लाइडिंग ऑफ द वॉल, तीनों ही हो जाएंगे। तो ऑल ऑफ दिस, बुक लेके बैठे ज़्यादा सही रहेगा। जो खास क्वेश्चन होगा मैं दिखा दूंगा। व्हेन ए बॉडी इज प्लेस ओवर ए लिक्विड, when a body is placed over a liquid subject to a gravitational force
and upthrust of the liquid. मतलब when a body is placed over a liquid, it is subjected to gravitational force and upthrust of the body. True. बिल्कुल, कोई भी बॉडी अगर लिक्विड में है तो उस पर क्या, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा और थ्रस्ट फोर्स भी लगेगा, तो सही बात है. 76 क्वेश्चन, व्हेन ए बॉडी सब्जेक्टेड ओवर ए लिक्विड इट विल सिंक डाउन. अच्छा ये क्वेश्चन ठीक है, इसे देखो. When a body is placed over a liquid, it will sink down if gravitational force is more than the upthrust of the liquid. बिल्कुल, अगर ग्रेविटेशन मतलब डुबाने वाला फोर्स ज़्यादा हो जाएगा अपथ्रस्ट से, बचाने वाले से, तो बॉडी सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी. तो ये हो जाएगा बी, ग्रेविटेशन फोर्स इज. ये 76 क्वेश्चन था ना सिंक वाला, तो सी इज़ द राइट आंसर. ग्रेविटेशन फोर्स इज मोर देन द अपथ्रस्ट. अगला क्वेश्चन है कि कब फ्लोट करेगी. सेम क्वेश्चन बट इसमें क्या होगा, फ्लोट तो तब करेगी ना जब ऊपर उठाने वाला ज़्यादा होगा. तो अब ग्रेविटेशन फोर्स इज लेस देन अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड. तो इसमें 77 का हो जाएगा बी. बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 78, व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज होली और पार्शली इन ए लिक्विड, it is lifted by a force equal to weight of liquid displaced by the body. The statement Archimedes principle. Question number 79, ये अच्छा है, buoyancy की definition. A tendency of a liquid to uplift a submerged body because of the upthrust of the liquid is known as buoyancy. ठीक है, तो बुएंसी की डेफिनेशन होगी द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू अपलिफ्ट ए सबमर्ज बॉडी. बुएंसी मतलब बुएंस, ऊपर की तरफ लगाने वाला. द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी of a tendency of a liquid. क्वेश्चन नंबर ये 79 है. लिक्विड टू अपलिफ्ट ए सबमर्ज बॉडी. टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड, पानी की वो टेंडेंसी जो उठाए मतलब सबमर्ज बॉडी को. अब वो किस वजह से, बिकॉज ऑफ अपवर्ड थ्रस्ट. बिकॉज ऑफ अपवर्ड थ्रस्ट लगता है ना, किसी बॉडी है, ठीक है, तो इस पर अपवर्ड थ्रस्ट लगाएगी पानी ही, अपवर्ड थ्रस्ट, उसी को बुएंसी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 80, द फोर्स ऑफ ए बुएंसी इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी. उस पर बुएंसी का जो फोर्स होगा वो उतना ही होगा जो बॉडी हटाएगी. जैसे कोई ये पेन है, मार्कर ही है, ये इतना ही फोर्स लगाएगा जितना ये इतना सरफेस हटाएगा, उतना ही फोर्स लगाती है. जितना ये पानी हटाएगा उतना ही इसका ऊपर फोर्स लगेगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 81, द बॉडी विल फ्लोट इफ द फोर्स ऑफ बुएंसी इज मोर देन द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस. वो बॉडी फ्लोट कब करेगी, द बॉडी विल बी फ्लोट इफ द बुएंसी फोर्स ज़्यादा हो जाएगा द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस से.
जितना भी हटा रही है उससे ज़्यादा होगा तभी वो फ्लोट करेगी, अगर उससे कम होगा तो फिर डूब जाएगी। अभी क्वेश्चन करा था, है ना। द बॉडी विल सिंक डाउन इफ द बुएंसी फोर्स इज लेस देन। तो ये क्वेश्चन याद रखना 81 और 82। डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम से ज़्यादा हुआ तो फ्लोट, और डिस्प्लेस वॉल्यूम से कम हुआ तो सिंक। क्या? बुएंसी फोर्स, buoyancy force, buoyancy force is more than the weight of the liquid displaced, then float, otherwise sink. Question number 83. The center of gravity of a volume of the liquid displaced is called as, center of gravity of the volume of the liquid displaced is called as center of buoyancy. वही बात वही है ना, डिस्प्लेस वाली जब चीज़ आ जाएंगी तो बुएंसी आ जाएगा। टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू सबमर्ज योर बॉडी, जो भी डिस्प्लेस वॉल्यूम होगा वो बुएंसी के साथ होता है, ये याद रखो बस। तो 83 का सेंटर ऑफ बुएंसी ऑफ ए वॉल्यूम, जो जैसे कि जो ये मार्कर आया या जो इसने वॉल्यूम हटा दिया, वॉल्यूम इसने हटाया, इस हटाए हुए वॉल्यूम का जो CG होगा वो सेंटर ऑफ बुएंसी कहलाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ बुएंसी। क्वेश्चन नंबर 84। दस, ये जब बार बार क्वेश्चन को करेंगे तो याद हो जाएंगे, एक बार समझ लें। द सेंटर ऑफ बुएंसी इज द सेंटर ऑफ एरिया ऑफ इमर्ज बॉडी, बिल्कुल करेक्ट है। सेंटर ऑफ बुएंसी इज द सेंटर ऑफ एरिया ऑफ इमर्ज बॉडी, बिल्कुल सही। द बुएंसी डिपेंड करता है वेट और लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस पे, बिल्कुल सही। प्रेशर पे नहीं, कंप्रेसिबिलिटी नहीं, विस्कोसिटी पे नहीं, वेट पे। वो लिक्विड जो डिस्प्लेस कर रही है ना, बस जो भी लिक्विड डिस्प्लेस होगा तो समझ लो वो बुएंसी के से रिलेटेड है, लिक्विड डिस्प्लेस बुएंसी। तो ये डिपेंड करती है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, बिल्कुल। वेट, क्योंकि प्रेशर भी है ना इसमें एक ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए, 85 का ए। क्वेश्चन नंबर 86। ए यूनिफॉर्मली बॉडी 3 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड एंड 1 मीटर डीप फ्लोट इन ए वाटर if the depth of immersion is 0.6 meter, then the weight of the body is, weight of the body, क्वेश्चन नंबर 86। यूनिफॉर्म बॉडी जिसका डायमेंशन दे रखी है 3 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड और डीप 1 मीटर। तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 टू 6 मीटर क्यूब। और इसने डेप्थ ऑफ इमर्शन कितना इमर्स करा इसको, बॉडी को 0.6 मीटर, ठीक है। तो वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ बॉडी हो जाएगी रो जी एच इंटू वॉल्यूम।
क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू वेट अपॉन, नहीं, हाँ, वेट इज इक्वल टू रो जी एच, प्रेशर वॉल्यूम, रो 1000 इंटू 9.81 इंटू हाइट 0.6, वॉल्यूम 6, तो ये आ रहा है 316.00। तो आंसर ये किलो न्यूटन में आ रहा है ना, किलो न्यूटन में है, किलो न्यूटन में आ जाएगा 35.314 सी। तो अगला क्वेश्चन चलो करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 87, when a body float in a liquid is given a small singular displacement, its start oscillating about a point is known as। मेटा सेंटर के ही आसपास ओसिलेट करती हैं बॉडी, ये ओसिलेटिंग एट अ मेटा सेंटर हाइट। तो ऑप्शन सेंटर ऑफ प्रेशर अभी पढ़ का नहीं होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा कुछ था नहीं, डिस्प्लेस बाय ऐसा कुछ था नहीं, सेंटर ऑफ बुएंसी अभी पढ़ा है कि कोई भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम को ही हम COP कहते हैं। The gravity of a volume of the liquid displaced is called as center of buoyancy। तो ऑप्शन क्या बचा, मेटा सेंटर। तो इसलिए थ्योरी पढ़ने की इसमें आवश्यकता नहीं है कि इसमें पूरी थ्योरी पढ़ो और ये वो। मेटासेंट्रिक हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन, और में ये अच्छी बात है कि डेफिनेशन क्लियर करा देता है खास। तो मेटासेंट्रिक हाइट क्या होती है। पहला ऑप्शन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी एंड द सेंटर ऑफ बुएंसी, मतलब COG या फिर COG ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी एंड द मेटा सेंटर। तो मेटा सेंट्रिक हाइट तो होती ही बीच की है, मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की, और सेंटर ऑफ ये होती है मेटा सेंट्रिक हाइट। मेटा सेंटर एंड द सेंटर ऑफ बुएंसी भी है इसमें ऑप्शन में। ओरिजिनल सेंटर ऑफ बुएंसी ये तो होगा नहीं, D कट गया और अपना A भी कट गया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बुएंसी के बीच की दूरी नहीं। ऑप्शन B और C मैटर सेंटर, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और फ्लोटिंग बॉडी ऑफ द मेटा सेंटर, बिल्कुल इसको ही कहते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। क्वेश्चन नंबर 89, द लाइन ऑफ एक्शन of the force of buoyancy act through the center of gravity of the volume of a liquid displaced। सही, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ बुएंसी एक्ट थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ बुएंसी की जो लाइन जाती है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होती है, बिल्कुल सेंटर ऑफ बुएंसी पास थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट्स गुड। क्वेश्चन नंबर 90, मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडीज A and B are 1 meter and 1.5 meter respectively, select the correct statement। ये सही क्वेश्चन है, ये डीप नॉलेज लेने चाह रहा है। मेटासेंट्रिक हाइट दे रखी है दो बॉडी की, A और B की, 1 मीटर और 1.5 मीटर, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसने क्या कहा है, बॉडी A और B, पहले ऑप्शन में A और B हैव इक्वल स्टेबिलिटी, बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि अलग अलग है तो स्टेबिलिटी अलग अलग होगी।
बॉडी ए इज़ मोर स्टेबल देन बी। ए पहले देखें, ए जो है 1 मीटर है और बी जो है 1.5 मीटर है, तो ये बी ज़्यादा है हमारा, ठीक है। बी ज़्यादा है मतलब कि मेटासेंट्रिक हाइट बी ज़्यादा है, बी की ज़्यादा है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बी की ज़्यादा है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन में पढ़ लें कि द बॉडी बी इज़ मोर स्टेबल देन बॉडी ए, जो कि यही ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि जिसकी मेटासेंट्रिक हाइट ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ऑप्शन बी इज़ मोर स्टेबल देन बॉडी ए, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, एक वार और शिप वाला भी आता है ना, वार और शिप, वारशिप और पैसेंजर शिप, ये इसी में पढ़ते हैं। वार के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, जब लड़ाई के लिए हमें इक्विपमेंट ले जाते हैं इसमें, और जैसे टैंक वगैरह, तो हमें स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिएगी कि हमारा डूबे ना। पैसेंजर में हमें कंफर्ट ज़्यादा चाहिएगा, कंफर्ट, तो इसलिए हम मेटासेंट्रिक हाइट को कम, कि जिससे कि अपनी ओसिलेट हो तो जल्दी आ जाए, तो इसलिए मेटासेंट्रिक हाइट को कम रखते हैं, इसमें ज़्यादा रखते हैं कि स्टेबिलिटी आराम से आए, ओसिलेशन हो, लंबा हो और वापस आ जाए। जितना कम होगा वो एकदम से आ जाएगा तो कंफर्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 91, इफ ए बॉडी floating in a liquid return back to its original position when give a small angular displacement, the body is said to be, वही वाली चीज़, कोई बॉल है, ये गई और अपनी पोजीशन पर हमने मूव करा और ये अपनी पोजीशन पर वापस आ गई, तो इसको स्टेबल बोलेंगे ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 92, a body in a liquid does not return back to its original position, ये हमने फोर्स लगाया तो डज नॉट बैक, ये वापस नहीं आएगी, डज नॉट बैक आवर ओरिजिनल पोजीशन एंड हील्स फर्दर अवे गिवन ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये ट्रू और फॉल्स में हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये इसने कहा कि न्यूट्रल होगी, है न्यूट्रल थोड़ी होती है, ये तो अनस्टेबल हो जाएगी ना, अनस्टेबल। If a body floating in a liquid occupy a new position and remain at rest in the new position when give a small angular displacement, the body is said to be, एक बॉडी है, फोर्स लगाया और ये स्टेबल ही रही, चलने के बाद कहीं फर्दर कहीं मूव नहीं होती रही, कुछ फोर्स के बाद जहाँ फोर्स ख़त्म हुआ तो स्टेबल रही, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम न्यूट्रल। स्टेबल नहीं बोलेंगे इसको, स्टेबल वो होती है जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए। और न्यूट्रल जो होती है वो फोर्स लगाने के बाद, जैसे कि इस डेफिनेशन है, बॉडी फ्लोटिंग इन ए लिक्विड ऑक्यूपाई न्यू पोजीशन, न्यू पोजीशन ले लें, एंड रिमेन
remain rest after a small angular displacement.